जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। भक्तजनों, आज आप श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी देवी के साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं और माँ भगवती के दिव्य नवरात्रे अश्विन मास कल से प्रारंभ होने जा रहे हैं और आपको माँ भगवती के दिव्य पूजन अर्चन की विधि आपको यहाँ से बताई जा रही है। जो भी भक्त मेरे द्वारा जिन भक्तों की गुरु दीक्षा हो चुकी है, श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी देवी की दीक्षा हो चुकी है, वे इस परम पतित और पावन नवरात्रों में माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या की पूजन आराधना किस प्रकार करें। भक्तजनों, आप देख रहे हैं श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ जिला सिवनी मध्य प्रदेश से, और आज आपको यह दिव्य जानकारी प्राप्त होने वाली है कि जिन भक्तों ने श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी देवी की दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं, वे बिना उद्देश्य के निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से माँ बगलामुखी देवी की दिव्य आराधना किस प्रकार करें। और जब हम किसी उद्देश्य लेके माँ भगवती की आराधना करते हैं तो संकल्पबद्ध अनुष्ठान कहते हैं। अनुष्ठान का मतलब होता है अनु माने प्रतिज्ञा और ठान माने निश्चित, यानी किसी कार्य में शीघ्रता पूर्वक सफलता प्राप्ति हेतु हमें माँ भगवती के दिव्य अनुष्ठान संकल्प लेकर के करना होता है। और अगर आपको माँ भगवती के दिव्य अनुष्ठान को संकल्प लेकर के संकल्पबद्ध तरीके से करना है तो वो भी आप इसकी अगली वाली वीडियो में देख पाएंगे। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो भक्त निस्वार्थ, निष्कपट, निश्चल भाव से, निष्काम भाव से इस नवरात्र में माँ भगवती के दिव्य पूजन अर्चन नित्य वंदन करना चाहते हैं, उनके लिए मैं यह क्रिया बताने वाली हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक आप सुने, समझें, फिर मनन करें, फिर चिंतन करने के बाद फिर आप हृदय बीज उतारिए कि माता जी ने श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी देवी के दिव्य पूजन सामग्री और नित्य कर्म की पद्धति जो समझा रही हैं, उसे आप समझ करके फिर जीवन में उतारिए। तो भक्तजनों, आइए चलते हैं कल माँ भगवती के अश्विन मास के प्रथम दिवस में माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या की पूजन पद्धति किस प्रकार प्रारंभ करें। भक्तजनों, प्रातः काल आपको उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होना है, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर के, और स्नान करने में जिस जल में आप स्नान करेंगे उस जल में थोड़ी सी पीसी वाली हल्दी मिला लेवे और उस हरिद्रा वाले जल से आप स्नान करें और फिर माँ भगवती के पूजन वाले स्थान पे आप जावें। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा घर पूरा पीला पुता हुआ नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में माँ हम क्या करें? तो स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपने कमरे में एक पीला कलर का बल्ब भी आप लगा सकते हैं, जिससे आपका जो साधना कक्ष है, पूजन का कक्ष है, वो पूरा पीताम्बरामय हो जाए और उन पीली पीली किरणें जब आपके शरीर पर पड़ेंगी, अपने आपके मन मस्तिष्क में इनका दिव्य प्रभाव होगा। उस दिव्य पीली पीली किरणों को आप नेत्रों के द्वारा अपने मन मस्तिष्क और पूरे ब्रह्मांड में जब प्राप्त करेंगे, उतने में ही आपको स्वयं लगने लगेगा कि माँ भगवती की दिव्य कृपा हमारे ऊपर होने लगी है। मैं तो पूरे तन से और मन से और हृदय से मैं पूरी पीताम्बरा हो चुकी हूँ। यह दिव्य आनंद की अनुभूति आपको पूजन प्रारंभ करने के पहले ही होने लगेगी। भक्तजनों, तो वह पीले बल्ब लगाने के बाद आपको अपनी आसन पीली ही रखनी है। पीले पुष्प और चंपक पुष्प इनकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। भक्तजनों, अगर आपको सौभाग्य से
चंपक पुष्प अगर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं तो आप कोई भी पीले पुष्प ले सकते हैं। अगर उन पीले पुष्पों में आपको पीले कनेर के पुष्प अगर मिल जाते हैं तो अति उत्तम होता है, और आजकल तो मिल ही जाते हैं। और पीले पुष्प होने चाहिए, हल्दी की माला होनी चाहिए। और यह भी ध्यान से सुनिए कि अगर आपको कारणवश आपको हल्दी की माला प्राप्त नहीं हो पा रही है तो माता रानी के जाप आप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। भक्तजनों, रुद्राक्ष की माला से हम किसी भी देवी देवता की आराधना कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो पीले पुष्प, पीले ही अक्षत यानी चावल हल्दी में रंगे हुए, और पीले आसन, आपके पीले वस्त्र होने चाहिए, और शुद्ध गाय के घी का दीपक होना चाहिए। और अगर शुद्ध गाय का घी नहीं मिल पा रहा है तो आप तिल के तेल से भी माँ भगवती का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि हम माता रानी की दिव्य अखंड ज्योत घर में जलाना चाहते हैं तो उस दिव्य कलश में आपको मिट्टी का कलश हो, अगर मिट्टी का कलश उपलब्ध नहीं भी हो पा रहा है तो आप तांबे पीतल के कलश उपयोग कर सकते हैं। स्टील का कलश उपयोग ना करें, यानी स्टील के लोटे में भी कोई जला लेते हैं तो स्टील का लोटे पे माँ भगवती का दिव्य कलश दीप प्रज्वलित ना करें। आप तांबे या फिर कांसे का कलश ले सकते हैं और उस कलश में माँ भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का आवाहन करें, क्योंकि कलश में माँ भगवती त्रिशक्तियों का समावेश होता है। आपको बताना चाहूंगी, क से काली, ला से लक्ष्मी और सा से सरस्वती, ये तीनों महाशक्तियों का समावेश होता है, इसलिए इन्हें कलश कहा जाता है। और उस कलश में घृत भरने के बाद या फिर तिल का तेल भरने के बाद आप माँ भगवती श्री ब्रह्मास्त्र विद्या का दिव्य स्वरूप यानी दिव्य ज्योति स्वरूप माँ भगवती के प्राण स्वरूप ज्योति प्रज्वलित करें और मन में ये भाव रहे कि हे माँ भगवती, आप दिव्य ज्योति स्वरूप में मेरे मन मस्तिष्क, मेरे घर में आपका दिव्य प्रकाश हो रहा है। यह मन में भाव रखते हुए और माता रानी का दिव्य दीप प्रज्वलित करने का प्रयास करें। भक्तजनों, मैं आपको बता रही थी कि पीली ही पूरी सामग्री होनी चाहिए, और जब आप माँ भगवती का पूजन करना प्रारंभ करेंगे, और माँ भगवती का विशेष पूजन होता है रात्रि कालीन। अगर आपके पास समय है तो आप रात्रि 10 बजे से भी माँ भगवती का पूजन प्रारंभ कर सकते हैं, और लगभग आप जितनी माला कर सकें, और 9 दिन का आप 10 दिन का आप टारगेट बना लीजिए, और 10 दिन में आप माँ भगवती का कितना जाप कर सकते हैं, कम से कम 10,000 तो भी करना चाहिए आपको, निष्काम निस्वार्थ भाव से। तब आपको लगेगा कि मैं कुछ भक्ति कर रही हूँ और माँ भगवती की दिव्य कृपा हम पर प्राप्त हो रही है। तो आप 10,000 जप का टारगेट बना लीजिए कि हमें प्रतिदिन माँ भगवती की कितनी माला जाप करनी है। भक्तजनों, इस प्रकार पूरी पीली सामग्री, पीले पुष्प, पीले चावल और पीली राई इत्यादि इन सब सामग्रियों को एकत्रित कर लेने के बाद पीले माता जी के पीला पटा बिछाना है। पीसी हल्दी थोड़ी सी एक्स्ट्रा, मतलब पीसी हल्दी थोड़ी सी ज्यादा ले लेवे, और मैया जी के थाली पूजन की पूरी सजा लेने के बाद में धरती में गौ के गोबर से, अगर गौ का गोबर नहीं भी मिल पा रहा है तो शुद्ध जल में ध्यान करें कि इसमें माँ भगवती गौ माता का गोबर भी मिक्स है और मैं इस दिव्य स्थान को शुद्ध पवित्र कर रही हूँ। इस प्रकार मन में भाव रहे, और फिर आप उस जगह को कम से कम एक पटा रखने लायक जगह को शुद्ध गोबर से लीप लेवें या शुद्ध जल से पोछा लगा करके, और फिर वहां आप पीसी हल्दी से माँ भगवती का
अष्टदल कमल चित्र बनावे और वह अष्टदल कमल जब बन जावे उसके ऊपर पटा रखना है आपको। पटा रखने के बाद एक उसमें पीला वस्त्र बिछावे। पीला वस्त्र बिछाने के बाद में माँ भगवती का दिव्य छाया चित्र, चाहे वो श्री यंत्र हो या फिर फोटो छाया चित्र हो, वैसे छाया चित्र से श्रेष्ठ फल श्री यंत्र पूजन में प्राप्त होता है भक्तजनों। तो श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी की श्री यंत्र भी आप स्थापित कर सकते हैं या फिर फोटो भी आप रख सकते हैं, क्योंकि जब आप माता रानी का पूजन प्रारंभ करेंगे तो उनका दिव्य छाया चित्र आपके नेत्रों से समाहित होते हुए दशों इंद्रियों तक पहुंचे, आपकी दशों इंद्रियां जागृत अवस्था में आवे। इसलिए आपको माँ भगवती का छाया चित्र या फिर श्री यंत्र स्थापित करना अति आवश्यक होता है। श्री यंत्र स्थापित करने के बाद आपको अपनी आसन की शुद्धिकरण करना है, दसों दिशाओं का पूजन करना है, शुद्धिकरण करना है और पृथ्वी पूजन करना है। उसके पश्चात आपको एक लोटा जल में पीली हल्दी डाल करके और अपनी पवित्रीकरण करें, आसन शुद्धिकरण करें और दशों दिशाओं की शुद्धिकरण पवित्रीकरण कर लेने। भक्तजनों, तो आज इस वीडियो में आपको यह जानकारी प्राप्त हुई कि माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या की सिंपल आराधना करने में हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। और अब आप अगले वीडियो में देखेंगे कि माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या की पूजन प्रारंभ किस प्रकार करें।